नमस्कार। एलवीएस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे, साथ में रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे, साथ में उत्प्रेरक के बारे में और रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। तो सर्वप्रथम चलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कहलाती है। जैसे जैसे 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO। दो मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो है दो मॉलिक्यूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनेगा, और यह जो है अभिकारक है, और ये उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। याद रखिए, ये जो तीर लगता है ये जो है अभिक्रिया की दिशा को बताता है। यह अभिक्रिया की दिशा को बताता है। किसी भी समीकरण में जो तीर लगाया जाता है वो तीर जो है हमारे अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं रासायनिक सूत्र के बारे में। रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र सबसे पहले होता है। रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? केमिकल फॉर्मूला। जब हम किसी रासायनिक समीकरण को संकेतों में लिख करके जो है प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। जब हम किसी रासायनिक समीकरण को संकेतों अथवा चिन्हों भी लिख सकते हैं। संकेतों अथवा चिन्ह में लिखकर प्रदर्शित करते हैं
रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक सूत्र कहलाता है। अब अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सेम एग्जाम्पल, जैसे 2mg + O2 = 2mgO H2 + I2 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड, या और भी आप ले सकते हो CO + 2H2, CO + 2H2, ये हो जाएगा आपका CH3OH मेथिल अल्कोहल, CH3O मेथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से अगर हम संकेतों में उनको या उनके चिन्हों में हम प्रदर्शित करते हैं तो इन्हें हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। चलिए, उत्प्रेरक। देखिए, उत्प्रेरक किसे कहते हैं? कैटलिस्ट की बात हम कर रहे हैं। कैटलिस्ट। देखिए, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, दोनों कर देते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया को मंद गति अथवा तीव्र गति में करने का जो गुण होता है उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। वैसे उत्प्रेरक फिर दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम अथवा तीव्र कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाता है। तीव्र अथवा कम के गुण के आधार पर यह दो प्रकार का होता है, या दो प्रकार का होता है। नंबर 1, धनात्मक उत्प्रेरक। नंबर 2, ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की गति को कम कर देता है। इस प्रकार से उत्प्रेरक की परिभाषा है। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक समीकरण के प्रकार। देखिए, रासायनिक समीकरण के प्रकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं।
सबसे पहले जो है हम बनेंगे संतुलित समीकरण, संतुलित बैलेंस, और दूसरा जो है असंतुलित, जिसे हम लोग अनबैलेंस कहते हैं। असंतुलित अनबैलेंस्ड। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसमें हम एक प्रकार से हम लिख सकते हैं, या आगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिनके अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ऐसे समीकरण जो है संतुलित समीकरण कहलाते हैं। ऐसे समीकरण संतुलित समीकरण कहलाते हैं। जैसे H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। यहाँ पर हाइड्रोजन के एक अणु और आयोडीन का एक अणु मिलकर के जो है दो अणु जो है हाइड्रोजन आयोडाइड के बनाते हैं। इस प्रकार से जो है अभिकारक के परमाणुओं की संख्या बराबर 2 और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जो है 2। तो इस प्रकार से जो है अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है, और इस समीकरण को ही जो है हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार से इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इस समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। अगला है अनबैलेंस, जिसका अध्ययन जो है हम अब अगले दिन करेंगे। ये वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।